हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ रांची में गुरुवार को भाजपा के विरोध प्रदर्शन। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के विवादास्पद बयान को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है। मंत्री ने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया, जिसके बाद से विपक्ष पार्टी लगातार मंत्री पर हमलावर है। अब भाजपा ने मंत्री के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ 17 अप्रैल को भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगा। यह विरोध प्रदर्शन जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन तक जाएगा। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को भाजपा रांची जिला ग्रामीण की बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। रिम्स में मरीजों को मामूली खर्च पर बेहतर सुविधाएं। नर्सिंग कर्मियों का वेतन 15,000 बढ़ा। रिम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी है। रिम्स शासी परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि रिम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को मामूली खर्च पर प्राइवेट अस्पतालों जैसी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रिम्स से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली और पास आउट छात्रों के लिए खुशखबरी है। इनके वेतनमान को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। बैठक में कहा गया कि कोरोना संकट के समय नर्सों ने बेहतर काम किया था। पूर्व में 55 नर्सों को नियुक्त किया गया था, वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। रिम्स में तैनात होमगार्ड जवानों का भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 1,088 रुपये कर दिया गया है। इसे देखते हुए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में तैनात होमगार्ड के जवानों की संख्या में 50% की कमी आ जाएगी। इस कमी को आउटसोर्सिंग पर सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा कर्मी को बहाल कर दूर किया जाएगा। रिम्स प्रबंधन के दोनों विंग में 33% महिला सुरक्षा कर्मी रहेंगी। रिम्स में संचालित हेल्थ मैप और मॉडल के लंबित विपत्रों के भुगतान पर निर्णय लिया गया है। वहीं दोनों एजेंसी और राज्य सरकार के साथ हुए करार और भुगतान की समीक्षा भी की जाएगी। इकरारनामा की शर्त का आकलन करने के साथ 1 महीने में भुगतान किया जाएगा। जांच के लिए MRI की दूसरी मशीन और लीनियर एक्सीलेटर मशीन की खरीदारी पर भी निर्णय लिया गया है। रांची में पहली बार एयर शो, मुख्यमंत्री को दिया गया निमंत्रण। रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना एयर शो होने जा रहा है। इस खास कार्यक्रम के लिए रांची के उपायुक्त DC श्री मंजुनाथ भजंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण दिया है। यह एयर शो 19 और 20 अप्रैल 2025 को खोजा टोली नामकुम के आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस शो में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम शामिल होगी। यह टीम आसमान में हवाई जहाज से जबरदस्त करतूत दिखाएंगी, जिसे लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। एयर शो 19 और 20 अप्रैल की सुबह 9:45 से 10:45 तक चलेगा, यानी हर दिन 1 घंटे तक कार्यक्रम होगा। मनरेगा घोटाले मामले में IAS पूजा सिंघल और अन्य की कोर्ट में लगाई गई हाजिरी। मनरेगा घोटाले मामले में आरोपी IAS पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह ने PMLA की विशेष कोर्ट में हाजिरी लगाई है। कोर्ट ने जमानत की सुविधा देते हुए निर्धारित तिथि पर सशरीर उपस्थित होने को शर्त रखी थी, जिसे पूरा करते हुए 3 आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। इस मामले में SCB ने पहले कार्रवाई करते हुए 16 केस दर्ज किए थे, जिसके बाद ED ने 2022 में मामला अपने हाथ में लिया था। पूजा सिंघल समेत 7 आरोपी इस मामले में शामिल हैं। दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में OPD सेवा ठप। धरने पर बैठे मेडिकल स्टूडेंट। झारखंड की उपराजधानी दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बुधवार को अस्पताल की OPD सेवा को ठप कर दिया। इस कारण अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के छात्रावास में पानी और बिजली को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की मांग की। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में OPD सेवा ठप रहने से इलाज के लिए आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा चालू रही। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि हमारे छात्रावास में पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत ही बदतर है। पिछले कुछ दिनों से तो स्थिति और चरमरा गई है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। छात्रावास में बिजली की वायरिंग बेहद खराब है।
बिजली के तार जगह जगह से कटे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में व्याप्त कमियों की शिकायत कॉलेज प्रबंधन के साथ डीसी को भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। गढ़वा में 4 बच्चों की मौत के बाद गड्ढे की जांच करने पहुंचे अधिकारी, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। गढ़वा जिले के उड़सुग्गी गांव में पिछले दिन मंगलवार को गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर पहुंचकर जिला प्रशासन जांच कर रही है। खनन माफियाओं ने पहाड़ के अगल बगल की मिट्टी गायब करने की कोशिश की है। ग्रामीणों ने बताया कि नियम से ज़्यादा मिट्टी कटाई की वजह से वहां बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन एसडीएम पूरे दल बल के साथ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन सरकारी है, लेकिन 3 साल पहले रेलवे विभाग ने इस जगह से मिट्टी की कटाई की है, जिसके बाद गड्ढा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन की वजह से ज़्यादा गड्ढा हुआ, जिससे यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन कार्रवाई की होती तो आज 4 मासूमों की जान बच जाती। घटना के बाद जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान खनन में अनियमितता पाई गई है, इसको लेकर जांच की जा रही। उन्होंने कहा कि जो भी इस अवैध खनन में दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ा है मामला। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुए मामले के विरोध में बुधवार को कांग्रेस नेता रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे। दोपहर 12:30 बजे से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर झूठा आरोप पत्र दाखिल करने की बात कही है। राजेश ठाकुर ने कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस केस में ईडी का यह पहला चार्जशीट है। इस पर 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी से केस की डायरी मांगी है। 19 और 20 अप्रैल को रांची में एयर शो कार्यक्रम में आने वाले दर्शकों के लिए खास इंतजाम। राजधानी रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो होने जा रहा। कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार एवं अन्य पदाधिकारी और कार्यक्रम से जुड़े कर्मियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में दर्शकों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नामकुम के खोजा टोली आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल को एयर शो होगा। कार्यक्रम सुबह 9:45 से शुरू होगा और 10:45 में समाप्त होगा। 2 दिन कार्यक्रम की समय अवधि एक ही रहेगी। कार्यक्रम में सभी का प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। एयर शो का आनंद लेने के लिए आपको सुबह 8:30 बजे तक खोजा टोली आर्मी मैदान में पहुंचना होगा। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होगी। इसके अलावा वाहन पार्किंग, पेयजल और शौचालय की भी उच्चतम व्यवस्था रहेगी। आसान तरीके से चेक करें अपने मैया समान योजना का स्टेटस। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया समान योजना में बहुत सी महिलाओं के नाम काटे गए हैं। कई महिलाओं के नाम अब भी काटे जा रहे हैं। ऐसे में महिलाएं परेशान हैं कि कहीं उनका भी तो नाम नहीं कट गया है। अगर आपको भी यह चिंता सता रही है तो आइए आपको बताते हैं बेहद आसानी से आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। झारखंड की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हेमंत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना का लाभ हर महिला लेना चाहती है। लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल भी रहा है और लाखों महिलाएं अभी भी इस योजना में शामिल होने की कोशिश कर रही है। वर्ष 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत हेमंत सोरेन सरकार हर महीने हर लाभुक महिला को 2500 रुपये देती है। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी है जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती है।
कम पढ़ी लिखी है। ऐसे में इन्हें मालूम नहीं हो पाता कि उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। हाईकोर्ट की सख्ती, बड़ा तालाब व हरमू नदी की सफाई पर राज्य सरकार को जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जल स्रोतों विशेष रूप से बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ सफाई और संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ सफाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदेव ने कोर्ट को बताया कि बीते 10 और 11 अप्रैल को हरमू नदी की साफ सफाई कराई गई और समय समय पर सफाई का कार्य किया जा रहा। कोर्ट ने निगम को मौखिक रूप से कही गई बातों को शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कोर्ट को बताया कि बड़ा तालाब में जब तक गहराई में जमी गाद को नहीं हटाया जाएगा तब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकेगी। सरकार की ओर से बताया गया कि नगर विकास विभाग से जुटको से संपर्क किया था, लेकिन जुटको ने विशेषज्ञ नहीं होने की बात कहते हुए असमर्थता जताई है। इसके बाद नगर विकास विभाग ने जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा है। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका बनना बेहद आसान, हर महीने मिलेंगे 10,500 रुपये। झारखंड में राज्य के बाल विकास, महिला एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में हजारों महिलाएं सेविका के रूप में कार्यरत हैं। राज्य में वर्तमान में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है। अगर आप भी आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी कर प्रति माह 10,500 रुपये कमाना चाहती हैं तो आपको केवल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा सहायिका के पद पर नौकरी पाने के लिए केवल 10वीं पास होना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी द्वारा कई मुख्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इनमें पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण शामिल है। ये सभी कार्य आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका की निगरानी में ही होती है। अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को सही पोषण और समय पर टीकाकरण करवाना भी सेविका का काम होता है। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं ली जाती है। इनका चयन मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। चयन आम सभा के माध्यम से की जाती है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुखिया समेत अन्य गांव के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार JMM कार्यालय पहुंचे CM हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को रांची के हरमू रोड स्थित JMM कार्यालय पहुंचे। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि मंगलवार को ही JMM के 13वें महाअधिवेशन में हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया था। फिलहाल CM पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर झारखंड में सियासत गर्म, झामुमो ने इसे धर्मनिरपेक्षता का हवाला करार दिया। झारखंड में वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस कानून के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। वहीं झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने यहां तक कह दिया कि झारखंड में यह कानून लागू नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में सत्तर और झामुमो और विपक्षी भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां झामुमो इस राज्यों के अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता पर हमला मानता है, वहीं भाजपा इसे आदिवासी हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम बता रही है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे राज्य के अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इस विधेयक को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं। झारखंड के 18 जिलों में आंधी बारिश के साथ बारिश, वज्रपात का अलर्ट, अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी। झारखंड में आज भी मौसम के मिजाज बदलने वाला है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच मौसम में कुछ ही घंटे में बदलाव दिखेगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के 18 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश और गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में गुरुवार 17 अप्रैल को मौसम का मिजाज बुधवार की तरह ही रहने का अनुमान है। इस दिन भी
राज्य के 18 जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। बारिश के दौरान गरज और वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक के लिए चेतावनी जारी की है। इस दौरान आंधी तूफान और गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोन की किस्त मांगने पर एजेंट के ऊपर जानलेवा हमला, 2 घायल। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुआ है। नितेश कुमार और रंजित पांडे पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर ने कंपनी से बिजनेस लोन लिया था और समय पर किस्त नहीं दे रहा था। इसको लेकर नितेश ने फोन कर किस्त मांगी थी, जिससे नाराज होकर हमलावर ने जान से मारने की धमकी दी और फिर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है। राशन कार्ड धारियों को मिलेगा चीनी, 27,000 क्विंटल की होगी खरीद। राज्य के राशन कार्ड धारियों को अप्रैल से जून तक चीनी मिलेगा। इसके लिए 27,000 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। पलामू प्रमंडल को 2,701 क्विंटल, उत्तरी छोटानागपुर को 7,527 क्विंटल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 5,959 क्विंटल, कोल्हन को 5,557 क्विंटल और संथाल परगना को 5,059 क्विंटल चीनी आवंटित किया गया है। KYC नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार को राशन मिलने की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में कार्डधारी को समय रहते या प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आम लोगों ने की मुलाकात, समस्याओं से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को उनके कांके रोड स्थित आवास पर आम लोगों ने की मुलाकात। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने अपने घर का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है। आम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री स्वयं एक लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं एवं परेशानियों को जाना तथा उनसे आवेदन प्राप्त किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी आवेदनों पर समुचित समाधान एवं निराकरण का भरोसा लोगों को दिलाया। मौके पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए उनकी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मौके पर कई विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। झारखंड को पड़ोसी राज्यों की तुलना में मिल रहा कम अनाज, यूपी बिहार को सबसे अधिक आवंटन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड को पड़ोसी राज्यों से कम अनाज मिला है। राज्य को गेहूं और चावल मिलाकर कुल 1,45,999 मीट्रिक टन की अनाज मिला है, जो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से कहीं कम है। पड़ोसी राज्य बिहार को 4,60,591 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 2,91,149 मीट्रिक टन और उड़ीसा को 1,87,651 मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को 8,26,056 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है, जबकि 4,60,591 मीट्रिक टन अनाज आवंटन के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। यही नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में भी झारखंड को अन्य राज्यों की तुलना में कम अनाज मिला है। रांची डीआईजी ने किया ऑन द स्पॉट फैसला, महिला की शिकायत पर जमीन दलाल भेजा गया हवालात। बुधवार को रांची पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान के दौरान डीआईजी सह एसएसपी ने कई मामले में कड़े तेवर दिखाए। इस दौरान उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसले किए। उन्होंने जन शिकायत केंद्र में एक जमीन दलाल को हवालात के पीछे भेज दिया। रांची के सुखदेव नगर की रहने वाली एक महिला जन शिकायत समाधान केंद्र में अपनी पीड़ा लेकर पहुंची थी। महिला ने डीआईजी सह एसएसपी को यह बताया कि कुछ आपराधिक तत्व उनके घर आकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी ने महिला के घर जाकर धमकाने वाले व्यक्ति को सीधे फोन करके जन समाधान केंद्र तलब कर लिया। इमरान नाम का वह व्यक्ति जब जन समाधान केंद्र पहुंचा तो एसएसपी के सामने ही पीड़ित महिला ने उसकी पहचान करते हुए उसके द्वारा की गई सारी करतूत को उजागर कर दिया, जिसके बाद एसएसपी ने तुरंत इमरान को हिरासत में लेने का आदेश दिया। एसएसपी के आदेश के बाद इमरान को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया गया, जहां मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाईबासा बाल सुधार गृह से भागे एक नाबालिग की मौत,
चोरी के मामले में 4 महीने से था बंद। चाईबासा बाल सुधार गृह से फरार एक किशोर कैदी की MGM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक सोनू पात्रो पिछले 4 महीनों से चाईबासा के बाल सुधार गृह में बंद था। दरअसल चाईबासा बाल सुधार गृह से विगत 1 अप्रैल को मुख्य गेट तोड़कर भागे 21 बाल कैदियों में सोनू पात्रो भी शामिल था। वह जमशेदपुर के उलिरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सोनू चोरी के एक मामले में पिछले 4 महीनों से बाल सुधार गृह में बंद था। बताया जाता है कि बाल सुधार गृह से भागने के बाद सोनू ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास शरण लेने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर उसका पीछा किया और सोनू बचने की कोशिश में कोयला लदी मालगाड़ी को पार करने लगा। इसी दौरान वह ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद सोनू को पुलिस ने जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस और प्रशासन इसे दुर्घटना बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के हालात पर चिंता जताई। झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चिंता जताई है। गिरिडीह जाने के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो के जैना मोड़ के पास मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था का जिस तरीके से हाल बिगड़ रहा है यह काफ़ी चिंताजनक है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वह कानून का स्वागत होना चाहिए था, वहां राजनीति के कारण उन्माद फैल गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और यह नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हो रही है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया तो यह साफ होगा कि जब अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ऐसी घटनाएं होती है। 25 हाथियों का झुंड पहुंचा फिर कोडरमा, इलाके में दहशत। कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1.5 महीनों से एक झुंड लगातार इलाके में घूम रहा। वन विभाग ने इन्हें बिहार के जंगलों की ओर भेजने की कोशिश की, लेकिन हाथी एक बार फिर कोडरमा लौट आए हैं। मंगलवार देर रात हाथियों का झुंड झुमरी तिलैया नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 में पहुंच गया। महुआ टांड़ और यदू टांड़ इलाके में उन्होंने गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आने से कई घरों की दीवारें टूट गई और उनकी तेज आवाज़ से लोग डर के मारे घर छोड़ने को मजबूर हो गए। फिलहाल हाथियों का यह झुंड एक बड़े बाउंड्री वाले परिसर में है, जहां उन्होंने 400 केले के पौधे खा लिए। झुंड में छोटे बड़े मिलाकर करीब 25 हाथी शामिल हैं। साहेबगंज में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 8 मशीन जब्त, माफिया पर FIR। साहेबगंज के मंडरो अंचल में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 8 मशीन जब्त की है। उपायुक्त के निर्देश पर मंगलवार शाम छापेमारी अभियान चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व पदाधिकारी साहेबगंज अमर जोन आइंद ने किया। टीम जब बेलभद्रे मौजा स्थित खनन स्थल पर पहुंची तो वहां कार्यरत सभी खनन माफिया भाग खड़े हुए, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी और कागजातों की जांच भी संभव नहीं हो पाई। उनके साथ अंचल अधिकारी वासुकीनाथ टुड्डू, राजस्व उप निरीक्षक संजय गुप्ता, अंचल निरीक्षक मोहम्मद फारूक और QRT टीम शामिल रही। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि खनन स्थल पर कार्यरत 8 मशीन को दाग संख्या 20 के पास झाड़ियों एवं पहाड़ की तलहट्टी में छुपा दिया गया था। उनके रास्ते पर जानबूझकर मिट्टी डालकर अवरोध किया गया था। जांच में सामने आया कि लगभग 5 से 6 अलग अलग स्थानों पर अवैध खनन हो रहा था। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट तो 30 जून तक करें भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा। इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी। यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एक मुश्त नई वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे।
रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एक मुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है। झारखंड सरकार ने राज्य के 100 विद्यालय का रोका अनुदान। स्कूलों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। झारखंड सरकार ने लगभग 100 उच्च विद्यालय का अनुदान रोक दिया है। यह वे स्कूल है जिन्हें झारखंड सरकार से स्थापना की स्वीकृति मिली थी और जो पिछले 15 वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। अचानक अनुदान रोकने से इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी इन विद्यालयों से अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने स्थलीय जांच के बाद अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी। इसके बावजूद इन स्कूलों का अनुदान जारी नहीं किया गया। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और इसके संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुदान रोकने पर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों का अनुदान राशि निकाय के गठन न होने के कारण रोका गया है, जबकि यह जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की है, जो हर 3 साल में शासकीय निकाय का गठन करती है। इस स्थिति में सवाल उठता है कि जब जैक ने शासकीय निकाय का गठन नहीं किया तो इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को क्यों दंडित किया जा रहा। अब झारखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी। शुल्क निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जानकारी देने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शुल्क निर्धारण को लेकर पहले विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष इसका प्रस्ताव रखना होता है। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। इसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, प्रशासन और रख रखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालय की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होने वाला खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक को ध्यान में रखने का प्रावधान अधिनियम में है। समिति प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी। गढ़वा, लातेहार और पलामू में पुलिस का स्पेशल ड्राइव, किया गया 68 आरोपियों को गिरफ्तार। गढ़वा, लातेहार और पलामू में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के तहत विभिन्न अपराध के 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्ट्राइक में 171 वारंट का निष्पादन किया गया है, जबकि 3 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में स्पेशल ड्राइव चलाया गया था। इसी स्पेशल ड्राइव में फरार 68 आरोपी पकड़े गए हैं। गंभीर अपराध के मामले में 27 जबकि अन्य अपराध के मामले में 41 आरोपी पकड़े गए हैं। 3 फरार आरोपियों के घर की कुर्की करके जब्ती की कार्रवाई की गई है। धनबाद के सिंदरी में अमोनिया गैस के रिसाव से लोगों में दहशत। फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। धनबाद के सिंदरी में हर्ल फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आंखों में जलन होने लगी है और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। अमोनिया गैस रिसाव से लोग भयभीत हैं। लोग अपने स्वास्थ्य और भावी जीवन को लेकर चिंतित हैं। सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीपक कुमार दीपू ने बताया कि सुबह बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अमोनिया गैस रिसाव का संदेह हुआ। मैंने अलग अलग इलाकों में रहने वाले अपने अन्य साथियों से फ़ोन कर संपर्क किया। साथियों ने भी आंखों में जलन होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद मामले की जानकारी सीओ और डीसी को दी गई। वहीं उन्होंने हर्ल के जीएम मंजी से मामले को लेकर बात की और सच्चाई जाननी चाहिए। जीएम मंजी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से
हर्ले फैक्ट्री बंद है, उत्पादन पूरी तरह से बंद है। फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम चल रहा। मेंटेनेंस के दौरान पाइप की मरम्मत करते समय कुछ अमोनिया गैस लीक हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।